में से बड़ी खबर। आगरा पनवारी कांड में 36 अभियुक्तों को माना दोषी। 1990 से SC/ST कोर्ट में चल रही थी सुनवाई। 34 वर्ष चली सुनवाई में 78 अभियुक्तों में से 36 अभियुक्तों को माना दोषी। 16 अभियुक्तों को किया बरी। 27 अभियुक्तों की हो चुकी है मृत्यु। धारा 147, 148, 149, 310 में पाया दोषी। 30 मई को दोषी को सुनाई जाएगी सजा। 21 जून 1990 में हुआ था पनवारी कांड। दलित की शादी को लेकर हुआ था बवाल। पनवारी कांड की आग पहुंची थी अकोला। सभी अभियुक्त अकोला के रहने वाले। मामले में अब तक 34 वर्षों में 35 गवाहों के हो चुके हैं बयान। आगरा थाना कागररोल में तत्कालीन SO ओमपाल सिंह ने 24 जून 1990 को राहगीरों की सूचना पर कराया था मुकदमा दर्ज। एक्चुअली ये 35 साल पुराना केस है और 35 ईयर बिफोर वाला ये केस आज ये सॉल्व हुआ है और इसमें 15 लोगों को तो बिल्कुल बरी कर दिया गया है और बाकी के जितने भी लोग हैं 36 समथिंग उनके लिए ये 2 दिन बाद उनको मतलब जजमेंट उनका हो जाएगा, लेकिन 15 लोगों को हाँ दोषी माना गया है। हाँ, इसमें हमारे पड़ोसी भी थे, भाई भी थे। मतलब ये मामला ये था कि ये पनवाई कांड वाला था और इसमें कुछ निर्दोष लोगों को मतलब हवा दी गई और ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे माध्यम से। और न इसमें कोई मरा भी नहीं था, न कोई लूटपाट, कुछ ऐसा कुछ प्रूफ नहीं था, लेकिन ये एक उदम दंगा के माध्यम से कर दिया गया था ये और इसको हाईलाइट किया गया था और हाईलाइट करने के कारण ये बेचारे केस 54 लोग लड़ रहे थे, लेकिन इसमें 15-16 लोगों को बिल्कुल वो दे दिया गया है और बाकी के 36 लोगों को अभी नॉर्मल उस पर दोषी पाया गया। बाकी का ऐसा कुछ भी नहीं। और जो है हम लोग भी दुकान कर रहे थे, हमको तो मालूम भी नहीं है कि लड़ाई कहाँ हो रही है क्या नहीं है, फिर भी हमारा नाम ले लिया, हम जेल भी काट के आए और जब से तारीख भी कर रहे हैं हम, आज जो है हम बरी कर दिए गए जज साहब ने। अब सही सा हम तो निर्दोष थे तो हमको तो खुशी होगी, मतलब हम तो निर्दोष थे तो हमको तो खुशी होगी मतलब। और जो है कुछ निर्दोष लोग वैसे ही फंस गए थे इसके अंदर, मतलब हमको तो आज 15 लोगों को बरी किया गया है। 15 लोगों को। आपने क्या सुना? पनवाई कांड हुआ था लेकिन हमको तो मालूम ही नहीं है ABCD की, हम तो अपनी दुकान में ही लगे हुए थे। हाँ, आज पनवारी कांड से संबंधित एक अकोला गांव में जो कागरा थाने के अंदर जो मुकदमा लिखा गया था, उसमें जो है कि आज जो है कि न्यायालय में जजमेंट की तारीख थी। आज पुलिस में 51 जो मुलजिम थे, बाकी तो 78 के खिलाफ चार्जशीट आई थी, जिसमें से 27 लोग की डेथ हो गई और 52 लोग मतलब बच गए थे, जिनमें से मतलब जो है कि आज न्यायालय ने 36 लोगों को मतलब जो है कि दोष सिद्ध कर दिया है, उनको दोषी माना है। बाकी 15 लोगों को बरी कर दिया है, जिस पर सजा के बिंदु पर 30 तारीख को सुनवाई होनी है। ये न्यायालय ने वाकई जो है जो अकोला की जो बस्ती थी, अकोला उधर की जो बस्ती थी, 125 घर की जो बस्ती पर इन्होंने मतलब जो नेते लोगों पर जो है हमला कर करके सबको मतलब जो है शूटिंग किया था। इनको मतलब जो मणासन पर लोगों को छोड़ गए थे। इन्होंने आज 34 साल की मतलब जो है अथक प्रयास के बाद न्यायालय में लड़ाई लड़ी, जिसमें न्यायालय ने पीड़ितों के मतलब जो है कि वो न्याय दिया, जिसमें सजा दी है। पनवारी कांड था, एक बारात को लेकर के पनवारी गांव से शुरू हुआ था, जो सिकंदरा थाने के अंतर्गत आता है। उससे ही प्रभावित होकर के ये जहाँ जहाँ जिनका बहुमत था जाट समुदाय के लोगों का, जहाँ जो जाटव समाज के जो गांव में अलग अलग छोटे छोटे संख्या में लोग थे, उनके साथ उन्होंने मतलब बर्बरता से उन्होंने लाठीचार्ज किया, चुटेल किया, उनको घर से बेघर किया, विस्थापित कर दिया। तो आज बेचारे जो है पूरे गांव में ना रह करके अपने अपने कहीं कहीं पर जो है बेचारे जो किरायों पर रह रहे हैं, कहीं कहीं पर जो है पूरी बस्ती को इन्होंने विस्थापित कर दिया। आज न्यायालय से जो कुछ लोग पीड़ित जो मर गए हैं, आज उनको न्यायालय से न्याय मिला है। आज तो मैं न्यायालय का धन्यवाद देता हूँ कि न्यायालय ने इसकी केस की गंभीरता को देखते हुए मतलब ये कि आज के ज़माने में आज भी मतलब ये SC/ST के वर्ग के लोगों को आज भी मतलब यही दृष्टि से देखा जाता है। तो उसको मतलब ये कि देखते हुए न्यायालय ने यही कहा कि भाई इन लोगों को कोई कौन सुनेगा, इनका प्रशासन नहीं सुनता है, तो न्यायालय ने इनकी बात को सुना। तो इनको मतलब ये है कि आज न्याय जो हुआ है वो, तो हम न्यायालय के जो आदेश से हम बहुत खुश हैं
और मेरे जो गांव वाले जो पीड़ित हैं आज बहुत खुश हैं। न्यायालय ने मतलब एक नजीर पेश की है कि अगर मान लो अगर इन लोगों की अगर जो दबे कुचले लोगों की अगर कोई सुनता नहीं है तो न्यायालय आज मुझे विश्वास हो गया है कि न्यायालय जरूर मतलब जगह न्याय मिलेगा। और आदमी के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि कभी न्यायालय के ऊपर कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। न्यायालय जो करता है एविडेंस के आधार पे करता है। न्यायालय के समक्ष जो एविडेंस हुई, न्यायालय ने पाया कि इनके साथ अत्याचार हुआ, न्यायालय ने पूरा न्याय किया है इनको।